Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Academy of Digital Literacy. Today we are going to discuss uses of insert tab in PowerPoint. तो insert टैब का PowerPoint में क्या क्या काम है और इससे ये insert टैब आपके सामने इसके ऊपर ये जितनी भी आइकन्स हैं, ये जितने भी बटन्स हैं, हम वन बाय वन एक एक बटन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप फ्यूचर में अपने डॉक्यूमेंट में इन सारे टैब्स का यूज़ करना जान सकें। तो देखते हैं जी, functions of insert tab. In MS PowerPoint, insert tab is used to insert different features such as tables, pictures, clips, art, shapes, chart, page numbers, word art, or headers and footers into a presentation. The next slides describes each of the group and buttons available on this tab इन प्रैक्टिकल वे। तो मेन जैसे इसका नाम है कि इंसर्ट करना, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ से कोई भी न्यू स्लाइड, टेबल, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने जब अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कमांड की हेल्प से आपने ये चीज़ें इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी ये पूरा इंसर्ट टैब का ओवरव्यू है। इस इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी बटन्स हैं ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो हम एक एक बटन का क्या फंक्शन है वो डिस्कस भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जा रहे हैं जी। न्यू स्लाइड बटन, ये ग्रुप है, ये छोटा सा ग्रुप है। इसमें सबसे पहला जो बटन है न्यू स्लाइड बटन। The first button in Insert tab is New Slide, which is used to insert new slide into your presentation. It has various styles. तो ये न्यू स्लाइड्स का जो बटन है इसकी मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए न्यू स्लाइड को हम ये क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये न्यू स्लाइड्स के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। ठीक है, इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ये सारे डिज़ाइन नज़र आ जाएंगे। तो आपने टाइटल स्लाइड अगर इंसर्ट करनी है वो करें, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट अगर कंपैरिजन करना है तो टू कंटेंट कर सकते हैं, ये कंपैरिजन का है। ये टाइटल ओनली है, ब्लैंक भी है, ठीक है, कंटेंट विद कैप्शन है, पिक्चर विद कैप्शन है। तो ये सारी मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के मेन्यू में। तो जैसे भी आपको स्लाइड चाहिए वो अपने आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल बटन। टेबल बटन इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल इनटू अ स्लाइड। A list will appear with a grid that can be used to create the table. तो ये नेक्स्ट हमारा बटन है टेबल बटन। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें जितना मर्जी आपने जितना बड़ा टेबल यहाँ आपने ऐड कर रही है। देखिए मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो टेबल ऑटोमेटिकली तौर पे टेबल की रोज और कॉलम बनने शुरू हो गए। तो आपको जितना टेबल चाहिए, जिस साइज़ का चाहिए, 2 कॉलम का चाहिए, 4 रोज का चाहिए, उस स्टाइल का आप टेबल अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा बटन है और इसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट है जी पिक्चर। द थर्ड बटन इन इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट पिक्चर अवेलेबल इन योर कंप्यूटर इनटू योर प्रेजेंटेशन। ये तीसरा बटन जो है ये पिक्चर का बटन है। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में कंप्यूटर चला जाता है। यहाँ से हमने कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये एक मेरी पिक्चर, इसको मैं क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली तौर पर यहाँ ये देखें ये पिक्चर ऐड हो गई। तो ऐसे करके आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल जी मैं करूँगा तो मैं पहले वाली पोजीशन पे चला जाऊँगा। तो नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। ये पिक्चर के साथ ऑनलाइन पिक्चर।
The fourth button in Insert tab is used to insert picture from online resources. अगर आपने कोई ऑनलाइन पिक्चर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपने कोई ऐसी पिक्चर इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन जाके सर्च करना है, तो इस टैब इस बटन की मदद से आप क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज, तो आप डायरेक्ट गूगल पे चले जाएंगे, वहाँ से पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट के रेलिवेंट पिक्चर आप सर्च करके उसको ऐड करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा बटन है। नेक्स्ट बटन जो इंसर्ट टैब में है इसका नाम है स्क्रीन शॉट, ये वाला बटन स्क्रीन शॉट। द फिफ्थ बटन in insert tab is used to insert screenshot into your presentation. You can make screenshot of your open files and web. अगर आपने कोई फाइल ओपन की हुई है तो उसका स्क्रीनशॉट आप लेकर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये गूगल क्रोम खोलता हूँ, हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए ये गूगल क्रोम खुल गया। ये देखिए ये जैसे ही आ गया गूगल क्रोम, अब मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाता हूँ और स्क्रीन शॉट को क्लिक करता हूँ, ये गूगल के सामने आ गया कि ये आपकी एप्लीकेशन खुली है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये स्क्रीन शॉट लेकर उसने इधर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर दिया। कंट्रोल जी मैं करूँगा तो मैं अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट है जी फोटो एल्बम। The sixth button in Insert tab is used to insert photo album from your computer. You can create your photo album with this. ये इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको ऐड करके एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अपने फ़ोटो एल्बम की। तो इसका ये काम है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट बटन है शेप्स का, ये वाला शेप्स का बटन है। इधर भी मैंने शो किया हुआ है शेप, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। तो शेप्स का बटन का क्या फंक्शन है, दिस बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट different shapes into a slide. A gallery of different kinds of shapes will appear when the button is clicked. For example हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए ये कितनी बड़ी गैलरी आ गई, इसमें मुख्तलिफ शेप्स हैं। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये शेप्स हैं। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन के रेलिवेंट कोई चीज़ बनानी है, डायग्राम बनानी है, तो आप इसमें मुख्तलिफ शेप्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये एक शेप लेते हैं तो हम जैसे क्लिक करेंगे इधर आके ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये एक शेप बन गई। तो कंट्रोल जी करने से मैं दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पे चला जाऊंगा। तो शेप्स के बाद है स्मार्ट आर्ट। दिस बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इनटू अ स्लाइड सच एज वेन डायग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक्सेट्रा। कि स्मार्ट आर्ट आपको मुख्तलिफ ये डायग्राम और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। आप अपनी प्रेजेंटेशन के रेलिवेंट आप कोई भी इसमें चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखिएगा ये कितने, ये आल पे ये सारी चीज़ें आ गई, ये लिस्ट पे देखें ये चीज़ें आ गई, प्रोसेस पे ये चीज़ें आ गई, साइकिल पे ये आ गई कि हमने कोई भी अपनी स्टडी के रेलिवेंट कोई चीज़, ये रिलेशनशिप का है, हिरार्की है, मैट्रिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एंड पे ऑनलाइन भी आप चीज़ें ले सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक किया, ओके किया, ये देखें ये ऐड हो गया। यहाँ आप इस डायग्राम में अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट लिख कर अपना कोई मॉडल बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी मैं करूँगा तो ये चीज़ें गायब हो जाएंगी और मैं अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाऊँगा। तो ये है स्मार्ट आर्ट का फंक्शन। आगे नेक्स्ट है चार्ट। दिस बटन इज यूज टू इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इनटू योर प्रेजेंटेशन। ये हम चार्ट वाला बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ चार्ट्स, ये देखिए ये टेम्पलेट्स आ गए, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। ठीक है, जो आपको चार्ट चाहिए उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ये देखें ये जिस तरह का भी आपको चार्ट चाहिए होगा आप उसे सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो चार्ट आपकी स्क्रीन में
آپ کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں یہ ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم کنٹرول زی کریں گے تو ہم اس سے باہر نکل جائیں گے اور یہ ہمارے پاس ہم پہلے والی پوزیشن پہ آ جائیں گے. نیکسٹ جی ہمارے پاس کیا ہے, ہم نیکسٹ اپنی جاتے ہیں سلائڈ پہ. نیکسٹ ہے ایپس فار آفس. انسرٹ والی ٹیب میں یہ والا بٹن ایپس فار آفس. دس بٹن allow you to use various ایپ فرام مائکروسافٹ آفس اکاؤنٹ. اگر آپ کا مائکروسافٹ آفس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اس بٹن کی ہیلپ سے بہت سی اپلیکیشنز ادھر ایڈ کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی یہ والا بٹن ہائپر لنک. This button is used to insert a link to item such as a web page, another document or an email address. اس بٹن کی مدد سے آپ ہائپر لنک اپنی پریزنٹیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں. ایکشن بٹن. This button is used to add to a presentation and set to link to another slide, play a sound or perform a similar action. اس کی مدد سے آپ سملر ایکشن اور دوسری سلائڈس کو ایڈ کر کے آپ اس بٹن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نیکسٹ بٹن ہے ہمارا جی کومنٹ. کومنٹ کا کیا کام ہے؟ دس ٹیب از یوزڈ ٹو ایڈ اے نوٹ اباؤٹ اے پورشن آف دا پریزنٹیشن. دس از اے گڈ فیچر ٹو یوز وین ورکنگ ود ادرس آن اے پریزنٹیشن. کہ ایسے کہ جب آپ دو چار لوگ ایک پریزنٹیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے فار ایگزامپل یہی پیراگراف اس کے ساتھ کوئی کومنٹ دینا ہے تو آپ کہ اس کو ریوائز کریں یا کچھ کریں. یہ دیکھیں یہ ونڈو کھل جائے گی, ہم یہ یہاں پر کومنٹ دے سکتے ہیں ریوائز. یہ دیکھیں جیسے ریوائز کر کے انٹر کروں گا تو یہ ادھر کومنٹ یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ریوائز کا کومنٹ آ جائے گا. پھر اگلا جو آپ کا سیکنڈ کمپینین ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر اس کو ریوائز کرے گا اور یہ اس طرح کر کے اس کمانڈ کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ اپنے پریزنٹیشن میں کومنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جی کیا ہے جی, نیکسٹ ہمارا یہ جو گروپ ہے اس میں ٹیکسٹ باکس ہے. یہ ٹیکسٹ باکس, پھر ہیڈر, پھر ورڈ آرٹ, ڈیٹ اینڈ ٹائم, سلائڈ نمبر, آبجیکٹ. ٹیکسٹ باکس کا کیا فنکشن ہے؟ دس بٹن از یوز ٹو ایڈ اے ٹیکسٹ باکس ود ان اے پریزنٹیشن. کہ آپ نے کوئی ٹیکسٹ باکس جو ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم اس کو کلک کرتے ہیں, جیسے کلک کریں گے تو ہم اس کو ادھر آ کے ڈرا کریں گے. یہ دیکھیں ڈرا ہو گیا. اب اس ٹیکسٹ باکس میں آپ کوئی اسپیشل کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھا ٹیکسٹ باکس کا آپشن اور اس بٹن کی مدد سے آپ ٹیکسٹ باکس ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہیڈر اینڈ فوٹر. دس بٹن از یوز ٹو انسرٹ اے ہیڈر اور فوٹر انٹو دا پریزنٹیشن اور فار ہینڈ آؤٹس. جب آپ پریزنٹیشن کے ہینڈ آؤٹ پرنٹ کرتے ہیں تو اس وقت اوپر ہیڈر اور فوٹر کی کمانڈ کے تحت آپ اس پریزنٹیشن کا ٹائٹل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے اس کی ڈیٹ ٹائم دے سکتے ہیں. تو یہ کمانڈ یہ فنکشن کے لیے اویلیبل ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ورڈ آرٹ. دس بٹن از یوزڈ ٹو انسرٹ سلائڈ. ٹھیک ہے,